The history of Nalanda University. Let us understand today in this lecture with me. ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से पहले हमारे इंडिया में था ग्लोबल लर्निंग सेंटर द नालंदा यूनिवर्सिटी। और आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, इसके कंस्ट्रक्शन, इसके अचीवमेंट्स और इसके फेलियर एंड इसका रीस्टैब्लिशमेंट। ये चारों टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी से। इस शब्द का मतलब होता है नालंदा, अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। एंड वाकई में अक्रॉस द ग्लोब लोग यहाँ पे आते थे, पढ़ते थे, इनोवेशन करते थे, डिबेट करते थे। लेकिन आज इसकी स्टोरी अलग ही है। टुडे द नालंदा यूनिवर्सिटी इज नॉट द सेम एज इट वाज अर्लियर। आज जो हालत है वो देख के आप और हम दोनों हैरान हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 12th सेंचुरी गुप्ता डायनेस्टी बिहार में इसे स्टैब्लिश किया नालंदा महावीरा के नाम से। और उस टाइम पे अपने पीक पे थी है, क्योंकि कोरिया, जापान, श्रीलंका, चाइना, इंडिया सभी से स्कॉलर आकर यहाँ पे पढ़ते थे। 10,000 से ज़्यादा बच्चे, 2,000 से ज़्यादा टीचर्स, 300 से ज़्यादा कमरे और लाइब्रेरी में 90 लाख से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स। इतना ज़्यादा पावरफुल और नॉलेजेबल ये एरिया था। इट वॉज इम्पैक्टेबल इन एवरी फील्ड, फिलोसॉफी हो, मेडिसिन, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, एवरीवेयर। इवन जो आर्यभट्ट थे जिन्होंने ज़ीरो की डिस्कवरी करी थी, ही वॉज ऑल्सो अहेड ऑफ नालंदा महावीरा एट ए टाइम। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी, इट वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। और ऑक्सफोर्ड वगैरह से भी पुरानी है ये। ऑक्सफोर्ड से तकरीबन 100 साल पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी है। बात करते हैं इसके फेलियर। इस पर अटैक हुआ, नालंदा ने टाइम टू टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रबल भी देखा, वो देखते हैं। तो पटना से 95 किलोमीटर दूर बिहार में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इस पर टाइम टू टाइम काफ़ी ज़्यादा अटैक भी हुए। पहला अटैक हंस डायनेस्टी ने करवाया, दूसरा अटैक गोदास डायनेस्टी ने कंडक्ट करवाया। हाउएवर ये दोनों अटैक के सर्कमस्टेंसेस को नालंदा ओवरकम कर गई। लेकिन जो तीसरा अटैक था, विच वॉज आई थिंक द मोस्ट ड्रेडफुल एंड द मोस्ट टेरिबल इन द हिस्ट्री ऑफ नालंदा, वॉज द अटैक बाय बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी जो थे वो पहले मुस्लिम रूलर थे बिहार में, एंड ही वॉज अ वेरी फेनेटिक मुस्लिम, कट्टरवादी थे। एंड हर जगह से वो बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, नॉन मुस्लिम रिलीजन को निकालना चाहते थे। अब एक बार वो बीमार हो गए। अब जब वो बीमार हुए तो उनके हकीम ने हर प्रकार का इलाज उन पर ट्राई किया, बट उनका इलाज हुआ ही नहीं। उनकी कंडीशन और बिगड़ती जा रही थी। तो ऐसे में उनके जो हकीम थे उन्होंने एडवाइस किया कि आपकी कंडीशन को सिर्फ और सिर्फ राहुल श्रीभद्रा, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर हैं, वही इलाज कर सकते हैं। एंड ये सुनने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, बिकॉज वो एक नॉन मुस्लिम से इलाज कभी भी नहीं लेना चाहते थे। बट स्टिल ही अग्रीड एंड उन्हें बुलाया गया राहुल श्रीभद्रा को। तब बख्तियार खिलजी कहते हैं कि इलाज मेरा बिना दवाई के आप करें तो ठीक है, वरना मैं आपको मार दूंगा। अब इसका जवाब राहुल श्रीभद्रा ने कहा कि ठीक है, हम आपका बिना किसी दवा के इलाज करेंगे, बस आपको डेली कुरान पढ़नी पड़ेगी। कुरान पढ़े और कुछ टाइम बाद वो ठीक हो गए। एंड देन ही रियलाइज्ड कि कुरान के हर एक पन्नों पे आयुर्वेद लगाया गया था। जब भी वो नेक्स्ट पेज टर्न करते थे, है ना, अपने माउथ से लिख करके, वो आयुर्वेद उनकी बॉडी में जा रहा था और उनको धीरे धीरे क्योर करता गया। नाउ आप और मैं अगर होते तो हम खुश होते कि वाह, हमको एक बहुत अच्छे तरीके से ठीक किया गया। लेकिन यहाँ पे बख्तियार खिलजी जो थे वो बहुत गुस्से में आ गई, वॉज फ्यूरियस, बिकॉज वो आयुर्वेदा में बिलीव ही नहीं करते थे। एंड अकॉर्डिंग टू हिम आयुर्वेदा इतना पावरफुल हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान को जो कि मौत के एकदम किनार पे है उसको जिंदा कर दे। एंड ही न्यू कि ये जो आयुर्वेद है इसकी नॉलेज नालंदा के लाइब्रेरी में है, नालंदा के लोगों में है, तो उसको डिस्ट्रॉय अगर कर दें तो ये आयुर्वेदा रहेगा ही नहीं। और इसीलिए नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने आग लगा दी।
बच्चे, टीचर्स सब जिंदा मारे गए और 90 लाख से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स जो लाइब्रेरी में पड़ी हुई थी वो 3 महीने तक जलती रही। यस, दिस इज़ अ वेरी सैड स्टोरी जहाँ इंडिया का गोल्डन ज्ञान जो था वो जा चुका है। एंड टुडे वी डू नॉट हैव दोज मैन्युस्क्रिप्ट्स, और शायद अगर आज हमारे पास होती तो वी मे हैव चेंज द वे वी आर लिविंग टुडे। नालंदा यूनिवर्सिटी की करंट स्टेटस की बात करते हैं तो 12th सेंचुरी में आग लगाई थी, डिस्ट्रॉय कर दिया था बख्तियार खिलजी ने, एंड 2010 में इसे नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट के अकॉर्डिंग दोबारा से मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी, एंड टुडे इट इज़ देयर, द न्यू मॉडर्न नालंदा एग्जिस्ट। और जो पुरानी थी, जो नालंदा महावीरा था, उसके कुछ रिमेन्स ही आज हमारे पास हैं। एंड अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, आर्कियोलॉजिस्ट, जो आज हम नालंदा देखते हैं, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द एंटायर नालंदा